ये देखिए, ये एक हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है बैंक रिकन्सिलेशन का। एक हम लोग का अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हम लोग को बोला ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक ऑफ मोहन विद द बैंक पासबुक फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज आर नोटिस्ड। आउट ऑफ द चेक्स ऑफ ₹24,000 paid by checks into the bank on 26th March, check amounting to ₹9,000 were collected on 8th April। तो ये वही केस हो गया, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। हम लोग को सेकेंड बोला है चेक अमाउंटिंग टू ₹5,760 were deposited into the bank on 27th March बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर ₹4560 ओनली। तो इसमें हम लोग बोल देंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट हैज़ नॉट बीन येट क्लियर फॉर पेमेंट। थोड़ा सा अमाउंट हम लोग का अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। वो 5760 में से 4560 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 1200 आ जाएगा। थर्ड में बोला आउट ऑफ चेक्स ऑफ ₹9,360 ड्रॉन ऑन 25th मार्च, अ चेक फॉर ₹3,000 वॉज इनकैश्ड ऑन 3rd अप्रैल। मतलब कि हम लोग 9,360 का ड्रॉ किए अपना चेक, अपना बैंक अकाउंट में ड्रॉ किए चेक 9,360 का। उसमें से 3,000 का ही चेक अभी तक इनकैश हुआ है 3rd अप्रैल तक। तो मतलब कि हम लोग का जो चेक फॉर ₹3,000 इन कैश ऑन 3rd अप्रैल, मतलब कि वो जो 3,000 है वो अभी तक वो इन कैश हुआ 3rd अप्रैल को। तो मतलब कि हम लोग का जो ये चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का हो गया हम लोग का। फिर फोर्थ में बोला चेक इशूड टू क्रेडिटर्स ऑफ ₹24,000 ऑन 26th मार्च, ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹3,600 प्रेजेंटेड अ बैंक अप टू 31st मार्च। मतलब कि 24,000 का चेक दिए हैं हम लोग क्रेडिटर को, उसमें से 3,600 का ही चेक अभी तक क्रेडिट हुआ है उसका बैंक में, क्रेडिटर का बैंक में 31st मार्च तक। तो मतलब कि 21,000 का अभी तक हुआ नहीं है। तो ये भी हम लोग का चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में आएगा। फिर हम लोग को फिफ्थ में बोला है चेक ऑफ ₹1,200 रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड ऑन 31st मार्च। एक चेक है जो हम लोग 1,200 का जो हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड किया, पर बैंक में रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो उसको हम लोग को करना होगा रिकॉर्ड, उसको हम लोग को एडजस्टमेंट करना होगा चेक। और फिर हम लोग को बोला सिक्स में चेक फॉर ₹720 डिपॉजिटेड इन टू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। मतलब कि एक चेक है जो पासबुक में रिकॉर्ड है पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करना होगा कैश बुक में। फिर बोला है सेवन में बिल रिसीवेबल ऑफ ₹624 प्रीवियसली डिस्काउंट चार्ज ₹24 विद द बैंक हैड बिन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वॉज रिकॉर्डेड रिसीव्ड ऑन 3rd अप्रैल। एक बिल्स रिसीवेबल था जिसको बैंक से डिस्काउंट कराया था, जिसका 624 बिल का अमाउंट था, नॉमिनल अमाउंट, और उसमें डिस्काउंटिंग चार्जेस 24 लगा था। उसका हम लोग को कोई काम नहीं है डिस्काउंटिंग चार्जेस का। वो अब डिसऑनर हो गया तो बैंक में मेरा डेबिट हो चुका है बट मेरा कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, तो कैश बुक में इसको रिकॉर्ड करना होगा। 8 में बोला गया बिल ऑफ ₹12,000 वॉज रिटायर्ड बाई द बैंक अंडर रिबेट ऑफ ₹180 बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड बाई द बैंक कॉलम ऑफ द बैंक कैश बुक। मतलब कि एक मेरा चेक था जो बिल था 12,000 का, जिसको हम लोग रिटायर कर दिए ड्यू डेट के पहले, तो उसमें हम लोग को रिबेट मिला 180, उसको हम लोग फुल अमाउंट ही क्रेडिट कर दिए कैश बुक में, तो हम लोग को ₹180 डेबिट करना होगा कैश बुक में वापस। फिर बोला गया है 8-9 नंबर में हम लोग का चेक ऑफ ₹1296 क्रेडिटेड इन द बैंक पासबुक ऑन 27 मार्च बिंग डिसऑनर्ड इज डेबिटेड इन द बैंक पासबुक ऑन 1st अप्रैल। देर वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट द डिसऑनर ऑफ द चेक अंटिल 15th अप्रैल। तो ये देखिए, इसमें हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का एक चेक था जो बैंक में हम लोग क्रेडिट किए, फिर वो डिसऑनर हो गया तो हम लोग का बैंक डेबिट भी हो गया, बट हम लोग का उसमें कोई कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो इसमें हम लोग का नेट इफेक्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पर हम लोग का देखिए बैंक में एक बार क्रेडिट हुआ फिर डेबिट भी हो गया, तो उससे हम लोग का अगर 2 बार करेंगे कैश बुक में तो हम लोग का कुछ होगा नहीं, नेट इफेक्ट होगा, इसलिए हम लोग उसको एंट्री नहीं करेंगे। BRS में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा 9 नंबर का। 10 नंबर में बोला है चेक ऑफ ₹240 ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट हैज़ बीन सोन एज ड्रॉन ऑन करेंट अकाउंट इन कैश बुक। मतलब कि हम लोग का एक चेक था जिसको हम लोग अपना सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया, बट हम लोग उसको शो कर दे करेंट अकाउंट में, तो हम लोग का बैंक कम हो गया 240 से, इसको हम लोग को ज़्यादा कर देना होगा, इंक्रीज़ कर देना होगा 240 से। और लास्ट हम लोग को बोला है बिल ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड विद अ बैंक एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹200 बट इनएडवर्टेंटली डेबिटेड द फुल अमाउंट टू कैश बुक। एक चेक था 10,000 का जिसको हम लोग बैंक में डिस्काउंट किए थे, बट हम लोग का बैंक में हम लोग को एक डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा था 200 का, बट हम लोग अपना कैश बुक का बैंक कॉलम में उसको हम लोग पूरा ही शो कर दिए डेबिट में, तो उसको हम लोग को अब माइनस करना होगा 200 रुपये। हम लोग को लास्ट में देखिए बोला प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आया था ऑन 31st मार्च इफ़ द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑन 31st मार्च 2020 वाज 47,484। हम लोग को एकदम एंड में बताया कि हम लोग का जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग का फेवरेबल बैलेंस है एज पर कैश बुक हम लोग का बोला गया है, और हम लोग को कितना बोला है 47,484 हम लोग को बोला गया है ओपनिंग बैलेंस है कैश बुक का। तो हम लोग को करते हैं अब इसको। तो ये देखिए, ये होगी हम लोग का फॉर्मेट बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम लोग को ओपनिंग बैलेंस क्या दिया हुआ था कैश बुक का, फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ था, वो भी बैलेंस एज पर कैश बुक दिया था। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, यहाँ पर आ जाएगा 47,484
और यहाँ पर हम लोग का एडजस्टमेंट्स हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स फॉर, ये देखिए ये हो गया हम लोग का फॉर्मेट। हम लोग इसमें किए थे बैलेंस एज पर कैश बुक, हम लोग का डेबिट कॉलम में था 47,484। एडजस्टमेंट करेंगे, हम लोग का फर्स्ट एडजस्टमेंट था चेक पेड इनटू द बैंक बट वेयर, कुछ चेक था जो हम लोग का कलेक्ट हुआ है जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है उसके बियॉन्ड, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। तो हम लोग का कितना का चेक है, 9,000 का चेक है जो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ था। ये देखिए हम लोग का बैंक में हम लोग उसको लिख चुके हैं, कैश बुक का बैंक कॉलम में हम लोग कैश बुक इंक्रीज़ किया हुआ है, बैंक इंक्रीज़ नहीं किया हुआ है, तो बैंक को कैश बुक को कम कर देंगे 9,000, क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक है, हम लोग कैश बुक की तरफ से बना रहे हैं। सेकेंड में बोला चेक अमाउंटिंग टू ₹5,760 वर डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन 27 मार्च बट क्रेडिट वॉज गिवन फॉर ₹4,560 ओनली। तो ये लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड फॉर पेमेंट। दोनों सेम ही है एक तरह से। तो 5,760 का चेक दिए, उसमें से 4,560 का ही अभी तक चेक क्लियर हुआ है और जो बाकी का चेक है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो उसमें वजह से हम लोग का क्या होगा, हम लोग का बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इंक्रीज़ किया हुआ है, वैसे हम लोग का जो कैश पासबुक का कॉलम वो हम लोग का अभी तक इंक्रीज़ नहीं किया हुआ है। एट पार लाने के लिए हम लोग को बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को जो इंक्रीज़ किया हुआ है 1,200 जिसका नेट है उसको डिक्रीज़ कर देना होगा, तो हम लोग का कैश बुक और बैंक का कॉलम का पासबुक का टैली हो जाएगा। थर्ड ने बोला आउट ऑफ चेक ऑफ ₹9,360 ड्रॉन ऑन 25 मार्च अ चेक ऑफ ₹3,000 वॉज इनकैश्ड ऑन 3 अप्रैल। मतलब कि हम लोग 9,560 का चेक ड्रॉ किया, इसमें से 3,000 का चेक जो है वो BRS के डेट के बाद इनकैश हुआ है। तो मतलब कि हम लोग का जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक है वो हम लोग का क्रेडिट हो चुका है ज़्यादा, बट हम लोग का जो कैश पासबुक है वो हम लोग का इंक्रीज़ है 3,000 रुपये ज़्यादा। तो हम लोग को दोनों को टैली करने के लिए कैश बुक को इंक्रीज़ कर देना होगा 3,000। तो ये लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट क्लियर फॉर पेमेंट। क्या होगा, 3,000 रुपये इंक्रीज़ कर देंगे। फोर्थ में बोला गया कि हम लोग का चेक इशू किए थे क्रेडिटर को 24,000 का 26 मार्च को, ऑफ विच चेक ऑफ ₹3,600 प्रेजेंटेड टू बैंक अप टू 31 मार्च। तो मतलब कि हम लोग 24,000 का चेक दिए थे क्रेडिटर को, मतलब 3,600 का चेक ये तक प्रेजेंट हुआ है और जो बाकी का चेक है 24,000 में से माइनस कर देंगे। तो ये जो 20,400 का चेक है वो हम लोग अभी तक प्रेजेंट हुआ नहीं, तो हम लोग का कैश कॉलम ऑफ कैश, हम लोग का बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हम लोग कम है ज़्यादा 20,400, बट हम लोग का जो बैंक का पासबुक का स्टेटमेंट है वो हम लोग का अभी तक डिक्रीज़ हुआ ही नहीं। तो हम लोग का बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज़ किया हुआ है, कॉलम ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हम लोग का डिक्रीज़ है, तो हम लोग को उसको इंक्रीज़ कर देना होगा बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो इसका भी नरेशन यही हो जाएगा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये कितना हो जाएगा, 2,400, बिकॉज हम लोग का बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक हम लोग कम है तो उसको इंक्रीज़ कर दिए एट हम लोग का कंपेयर टू पासबुक का बैंक स्टेटमेंट। अ चेक ऑफ ₹1,200 रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड। मतलब कि हम लोग अपना कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली पर बैंक में उसको डिपॉजिट करना भूल गए। हम लोग कैश बुक इंक्रीज़ हो गया बट हम लोग का बैंक इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो हम लोग को कैश बुक को कम कर देना होगा टैली करने के लिए दोनों को। उसके बाद हम लोग का बोला गया है कि एक चेक है 720 का डिपॉजिट किए बैंक में बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, ये उल्टा है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो इससे क्या हो गया, हम लोग का कैश बुक का कॉलम डिक्रीज़ है तो उसको हम लोग को इंक्रीज़ कर देना होगा 720, बिकॉज हम लोग का पासबुक में रिकॉर्डेड, तो हम लोग का पासबुक इंक्रीज़ किया हुआ है बट हम लोग का कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है, कैश बुक डिक्रीज़ है तो कैश बुक को इंक्रीज़ कर देंगे 720। उसके बाद बोला है बिल रिसीवेबल ऑफ ₹624 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 3 अप्रैल। तो बिल्स रिसीवेबल डिसकाउंटेड हो गया, डिस्काउंटेड बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया।
तो इससे क्या हो गया, हम लोग का बैंक स्टेटमेंट कम हो गया बट हम लोग का कैश बुक कम नहीं हुआ है, तो कैश बुक को कम कर देना होगा 624। उसके बाद हम लोग को बोला गया है, उसके बाद हम लोग को बोला है कि अ बिल ऑफ ₹12,000 वॉज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ ₹180 बट द फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक बिल था 10,000 का जिसको हम लोग बैंक ने पेमेंट कर दिया बिफोर द ड्यू डेट, तो हम लोग को एक रिबेट मिला 180, हम लोग उसको रिकॉर्ड किए बैंक स्टेटमेंट में बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, तो रिबेट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। रिबेट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना का रिबेट है, 180 का, तो 180 हम लोग का ज़्यादा लिख दिए कैश बुक में, तो हम लोग का बैलेंस कम हो गया 180 से, तो हम लोग को उसको इंक्रीज़ कर देना होगा 180। फिर बोला गया चेक ऑफ रुपीज़, ये 9 नंबर एंट्री हम लोग का होगा नहीं बिकॉज हम लोग अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके थे, ये हम लोग का एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा BRS में, बिकॉज एक बार हम लोग का बैंक स्टेटमेंट बढ़ भी गया, एक बार कम भी गया, तो इससे हम लोग का BRS में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग का कैश बुक में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, इससे हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 10th नंबर में बोला चेक ऑफ ₹240 हम लोग सेविंग अकाउंट में ड्रॉ किया बट हम लोग उसको करंट अकाउंट में शो कर दिए, तो हम लोग का जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो 240 कम हो गया, उसको इंक्रीज़ कर देना होगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पर चेक ड्रॉन ऑन सेविंग अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म करंट बट रिकॉर्डेड इन बट सोन इन करंट अकाउंट, तो इसको हम लोग 240 इंक्रीज़ कर देंगे बिकॉज हम लोग का जो कैश बुक का बैंक कॉलम है उसको हम लोग अपना करंट अकाउंट में ड्रॉ करके कम कर दिए, तो हम लोग को पार लाने के लिए बैंक स्टेटमेंट से इसको हम लोग को इंक्रीज़ कर देना होगा 240। और लास्ट हम लोग को बोला गया बिल ऑफ ₹10,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक कैट डिस्काउंट ऑफ ₹200 बट इनएडवर्टेंटली डेबिटेड द फुल अमाउंट टू कैश बुक। एक बिल था जो हम लोग को रिसीवेबल था, उसको हम लोग डिस्काउंट कराए बैंक से जाकर, तो हम लोग को उसमें से हम लोग को एक डिस्काउंटिंग चार्ज लगा या डिस्काउंट ऑन बिल लगा, तो हम लोग का 2,200 रुपये का डिस्काउंटिंग चार्ज लगा, उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं किया कैश बुक में, हम लोग कैश बुक में पूरा 10,000 क्रेडिट डेबिट कर दिया अपना बैंक में, तो हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का जो 200 एक्सेस डेबिट हो गया उसको हम लोग को क्रेडिट कर देना होगा, 200 कम कर देना होगा, माइनस कर देना होगा, बिकॉज हम लोग का बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है, हम लोग का बैंक कम है बट हम लोग का कैश बुक इंक्रीज है, तो हम लोग कैश बुक को कम कर देना होगा। इसको लिखेंगे यहाँ पर डिस्काउंटिंग चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना का डिस्काउंटिंग चार्ज है, 200 का, 200 कम कर देंगे। अब हम लोग इसको डेबिट प्लस आइटम्स को ऐड करते हैं पहले, 47,484 प्लस 3,000 प्लस 2,400 प्लस 720 प्लस 180 प्लस 240, तो ये आ गया 72,024 हम लोग का। माइनस आइटम्स को ऐड करते हैं, 9,000 प्लस 1,200 प्लस 1,200 प्लस 624 प्लस 200, तो ये आ गया 12,224, 12,224। अब ये साइड हम लोग का ज़्यादा आ रहा है प्लस आइटम्स, तो हम लोग का बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड ही आएगा, तो इसको माइनस कर देते हैं हम लोग 72,024 से, 72,024, तो ये आ गया हम लोग का 59,800। और हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक था, तो एंडिंग बैलेंस हम लोग का उल्टा पासबुक आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। प्लस आइटम्स में देखिए, प्लस आइटम्स में हम लोग का तो यहाँ पर प्लस आइटम्स में क्या होता है, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन, 59,800 हम लोग का आया, तो ये हम लोग का टोटल क्वेश्चन बन गया। ओपनिंग बैलेंस हम लोग का कैश बुक का फेवरेबल था डेबिट बैलेंस, तो हम लोग का एंडिंग बैलेंस आया, हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस आया पासबुक, और पासबुक का भी हम लोग का फेवरेबल बैलेंस आ गया, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो ये हो गया हम लोग का टोटल क्वेश्चन। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट ओवरव्यू क्वेश्चन का। जो लास्ट पोर्शन पिछले वाले वीडियो में कट हो गया था उसको अब यहाँ पर शोन हो गया पूरा। हम लोग का लास्ट में क्या आया था, जो हम लोग लास्ट में प्लस आइटम्स को ऐड किया और माइनस आइटम्स को, हम लोग का प्लस आइटम्स में एक्सेस है तो हम लोग का प्लस आइटम्स में बैलेंस आएगा, और क्योंकि हम लोग का ओपनिंग बैलेंस कैश बुक था तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस पासबुक आएगा। और हम लोग का प्लस आइटम्स में आ रहा है फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, मतलब प्लस में आ रहा है मतलब फेवरेबल बैलेंस हो गया, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो ये हम लोग का आ गया 59,800। तो ये हो गया हम लोग का टोटल क्वेश्चन। हम लोग का ओपनिंग बैलेंस क्या था, कैश बुक, एंडिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस आया पासबुक।